कृष्ण कह रहे हैं, आज तो एक बड़ी विकट परिस्थिति में फंस चुका हूँ। कब से दूध को मथे जा रहा हूँ, पर माखन है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन ये दूध तो फटा हुआ है, अब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि कैसे असंभव कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं हमारे कृष्ण। अब जब दूध फटा हुआ है तो उसका माखन तो बनेगा ही नहीं। चलो अच्छी बात है कि आप ये जानते हैं, तो अब ये भी जान लीजिए कि हमारे संबंध भी इसी प्रकार के होते हैं। यदि संबंध में खटास आ जाए तो कितना भी प्रयास करो, कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप अपने संबंध में सुख का मीठा माखन खाना चाहते हो तो अपने मन रूपी दूध को कभी फटने मत देना। मूर्ति देखी है ना आपने, वही मूर्तियाँ जो आप मंदिरों में पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये मूर्ति या ये शिला बनते किससे हैं? पाषाण के खंड से। एक साधारण सा पाषाण का खंड। अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं, क्योंकि ये पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। हाँ, यही मनुष्य के साथ भी होता है। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं। अब चयन आपका होगा। यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार, अच्छे शुभ कर्मों को लाएंगे, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करेंगे, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएंगे, सदाचार की मार्ग पर चलेंगे, तो देखना आप सदैव सम्मान पाएंगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है ही। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए बना रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है एक ना एक दिन अवश्य टूटेगा, किंतु इस टूटने का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जरा उस आकाश में देखिए, वो जो मेघ होते हैं ये भी टूटते हैं, किंतु स्वयं टूटने के साथ वर्षा का निर्माण करते हैं। मिट्टी के ढेले टूटते हैं और उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। धरती में कहीं कोई बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही कि नियति ने कदाचित आपके लिए इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा होगा जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में और फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। सफलता, सफलता किसे नहीं चाहिए? हर कोई सफलता के पीछे भागता है। हर कोई सफलता के आने पर उत्सव मनाता है, आनंद मनाता है। किंतु यदि मैं बात करूं असफलता की तो हर कोई इससे दूर भागता है। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में असफलता आए। हर कोई कामना करता है कि जीवन में कभी असफलता का सामना ना करना पड़े, और जब भी असफलता आती है तो लोग निराश हो जाते हैं, कुछ शोक में डूब जाते हैं। ऐसा क्यों? इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो कठिन है, पर जरा सोचिए, बिना असफलता के सफलता का आनंद ही क्या? जब तक दिन भर धूप में खड़े नहीं रहोगे, तपोगे नहीं, तब तक सांझ का आनंद कैसे लोगे? उसका महत्व कैसे जान पाओगे? यही होता है सफलता और असफलता में। सफलता पाने के लिए असफलता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समस्या तब आरंभ होती है जब हम केवल सफलता और आनंद के लिए सज्ज रहते हैं, कठिनाइयों के लिए नहीं, असफलता के लिए नहीं, और सफलता का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित नहीं कर पाते। एक साधारण सी बात है जो आपको आज आत्मसात करनी है। जिससे हम दूर भागते हैं, उस हार का सामना करना सीख लीजिए। बस देख लीजिएगा, आप स्वयं जीत जाएंगे। तालाब देखा है ना आपने? तालाब का जल कभी भी बहता नहीं है, एक ही स्थान पर जमा रहता है। इस कारण से कुछ समय के पश्चात ये मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते ना। हम फिर भी इसको पूजते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अतीत में कभी इसने हमारी प्यास बुझाई थी,
बल्कि इसलिए कि भले ही ये भविष्य में हमारी प्यास ना बुझाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध जो वर्षों से हम मेहनत से सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसीलिए सम्मान करना सीखे इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना कि इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। नदी की धारा को देखा है आपने? इस धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता है। जो जल नीचे नहीं रहना चाहता, ऊपर उठना चाहता है, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता है। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर, अपने हाथों की अंजलि बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। अब यही भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं। वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं, किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं चाहते। ये तो संभव नहीं है ना। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है, तो उसके समक्ष झुकना तो होगा ही, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी आपको मिलेगा वो प्रेम। स्मरण रखिएगा, प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। विष, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती है। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का विष, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष दिखते ही नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक, किंतु कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में ये विष भरा है। आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसीलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा। अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विष के प्रभाव को। चलिए अब बात करते हैं हीरे की। हीरा हमारे लिए अत्यंत विशेष, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकदार होते हैं। हीरे की चमक तो हम सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे है? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाकर ये संभव हो पाया है। कितनी अच्छी बात है, स्वयं से स्वयं को तराशना और स्वयं को ही और बेहतर बनाना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं ना। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करे, अपने मन को शुद्ध करे और फिर देखे संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखोगे तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देखकर स्वयं के मन में भी विकार लाओ। क्योंकि आप हीरा हो और किसी और हीरे को तराशने में आपको उसकी सहायता करनी है। आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। अश्व को कितना भी प्रशिक्षित कर लो, उसके मुख पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। एक अच्छा सवार उस अश्व की लगाम बीच बीच में खींचता रहता है, उसे सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए, ताकि वो अश्व कभी भटके ना। अब जरा सोचिए, इसी की भांति होता है हमारा मन। यदि इसे विवेक की लगाम से बीच बीच में खींचना भूल जाओगे तो हमारा ये मन कहीं भटक सकता है। और यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है
तो मन की लगाम को समय समय पर आपको खींचना ही होगा, क्योंकि विवेक का ये मार्गदर्शन ही आपको संतोषप्रद लक्ष्य तक पहुंचाएगा।